ब्रूस ली मार्शल आर्ट की दुनिया का एक ऐसा नाम जिससे शायद ही कोई व्यक्ति अनजान हो। मार्शल आर्ट की जब भी बात की जाती है, ब्रूस ली का नाम सबसे पहले लिया जाता है। आज भी मार्शल आर्ट्स के चाहने वालों के लिए उनका दर्जा भगवान से कम नहीं है। हालांकि ब्रूस ली ने बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था, लेकिन उन्होंने मेहनत, अपनी कला और विलक्षण प्रतिभा से पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया। आज भी पूरी दुनिया में उनके लाखों करोड़ों चाहने वाले लोग हैं और उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। आइए जानते हैं इस महान व्यक्तित्व से जुड़े कुछ जाने अनजाने पहलुओं को। हांगकांग की गलियों में बीता बचपन। बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि 27 नवंबर 1940 को अमेरिका में जन्मे ब्रूस ली का असली नाम ली जुन फान था। वो तो फिल्मी दुनिया में एंट्री के बाद वे ब्रूस ली के नाम से मशहूर हो गए थे। उनके बचपन की बात की जाए तो उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा हांगकांग से प्राप्त की थी। बाद में वे जब 18 वर्ष के हुए तो दोबारा आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए। वहां की यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन से उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा हासिल की। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रूस ली ने मार्शल आर्ट की विधिवत शिक्षा किसी भी स्कूल या विशेषज्ञ से प्राप्त नहीं की। वास्तव में हांगकांग की गलियों ने उन्हें इस कला का माहिर खिलाड़ी बनाया था। असल में जब वे बड़े हो रहे थे तब चाइनीज लोग कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे थे। बात बात पर सड़कों से लड़ाई झगड़े की खबरें आने लगी थीं। देखते ही देखते माहौल बिगड़ने लगा और इन विरोधों ने दंगों का रूप ले लिया। पूरा हांगकांग गरीबी, भुखमरी और अपराध जैसी बड़ी समस्याओं से जूझने लगा। आम लोगों को सरकार से बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन जब उसने उन्हें निराश किया तो उन्होंने विरोध के सुर तेज कर दिए। इसी दौरान एक बड़ी संख्या में युवा इन विरोधों का हिस्सा बनने लगे। ब्रूस ली भी उनमें से एक थे। उन्होंने टाइगर्स ऑफ जंक्शन स्ट्रीट नामक एक गिरोह भी ज्वाइन कर लिया था। जब ब्रूस ली जमकर पीट दिए गए। एक दिन ब्रूस ली एक गैंग वॉर के दौरान बुरी तरह से पीट दिए गए। इससे उनकी आंख पर काले रंग का निशान पड़ गया। ब्रूस ली इस घटना से बहुत आहत थे। वे खुद को मजबूत बनाना चाहते थे ताकि दोबारा जीवन में उन्हें ऐसी घटना का सामना ना करना पड़े। इसके बाद उन्होंने अपनी मां से मार्शल आर्ट सीखने के लिए कहा। शुरुआती आनाकानी के बाद उन्होंने हामी भर दी। मां की मदद से ब्रूस ली इप मैन के पास पहुंचे, जो कि मार्शल आर्ट्स के जाने माने नाम थे। जल्द ही उनका प्रशिक्षण शुरू हो गया और इस तरह वे एक नए सफर पर चल पड़े। इप मैन से ब्रूस ली ने जो सीखा उसका प्रदर्शन उन्होंने हांगकांग की गलियों में शुरू कर दिया। देखते ही देखते वे मजबूत होते गए, इतने मजबूत कि उन्होंने कुछ दिनों के बाद ही कई लोगों को बुरी तरह से पीट दिया। हालांकि यह कारनामा उनके लिए परेशानी का सबब बन गया। इसके बाद उनका नाम क्रिमिनल लिस्ट में जोड़ दिया गया। पिता को इसकी जानकारी मिली तो वे चिंतित हो गए और उन्होंने ब्रूस ली को अमेरिका भेजने का फैसला कर लिया। वे अपनी पूरी तैयारी कर चुके थे, पर उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड के कारण उन्हें वीजा लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ा। हालांकि उनके पिता अपने संबंधों का प्रयोग करते हुए उन्हें अमेरिका भेजने में सफल रहे। अमेरिका में की जीवन की नई शुरुआत। अमेरिका पहुंचने के बाद भी मार्शल आर्ट के प्रति ब्रूस ली का प्रेम कम नहीं हुआ। हांगकांग की गलियों में अपने पुराने मार्शल आर्ट्स के उस्ताद इप मैन से ब्रूस ली ने जो भी सीखा था वो अमेरिका में बच्चों के साथ बांटना शुरू कर दिया। साल 1959 में ब्रूस ली ने अमेरिका के वॉशिंगटन में लड़कों को जून फैन गुम्फू कला सिखानी शुरू कर दी। बाद में यह कला ब्रूस ली कुंफू के नाम से मशहूर हुई। धीरे धीरे ब्रूस ली मार्शल आर्ट के क्षेत्र में मशहूर होने लगे। एक बड़ी संख्या में युवा उनके पास आने लगे। बाद में सीखने वालों की बड़ी संख्या को देखते हुए उन्होंने अपना एक मार्शल आर्ट प्रशिक्षण केंद्र खोल लिया। इस प्रशिक्षण संस्थान को ब्रूस ली ने ली जून फैन कुंफू मार्शल आर्ट इंस्टीट्यूट नाम दिया। ब्रूस ली द्वारा अपने स्कूल में मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग के दौरान चाइनीज मार्शल आर्ट का क्रेज बढ़ रहा था। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि ब्रूस ली और उनकी मार्शल आर्ट की यह कला आने वाले समय में मशहूर हो जाएगी। ब्रूस ली मशहूर हुए तो हॉलीवुड के दरवाजे उनके लिए खुल गए। शुरुआत में वे छोटे पर्दे पर दिखाई दिए। उनका अभिनय जानदार था, बावजूद इसके उन्हें बड़ी फिल्मों में काम करने का मौका नहीं मिल रहा था। इस पर कुछ लोगों ने उन्हें सलाह दी कि उन्हें वापस हांगकांग जाकर ट्राई करना चाहिए। असल में वहां बनने वाली फिल्मों में जिस तरह के किरदारों की जरूरत होती थी उनके लिए ब्रूस ली एकदम फिट थे। ब्रूस ली को यह सलाह ठीक लगी और वे हांगकांग आ गए। फिल्मों में भी बनाई पहचान। 1971 में हांगकांग में रिलीज हुई फिल्म द बिग बॉस में वे लीड रोल में नजर आए। इसमें उनके काम को काफी सराहा गया। बस यहां से ब्रूस ली ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक साल के भीतर ही उन्होंने 1972 में आई फिल्म फिस्ट ऑफ फ्यूरी में एक अहम किरदार निभाया। यह उनके करियर की एक बड़ी हिट फिल्म साबित हुई और इस तरह पूरे एशिया में ब्रूस ली की मार्शल आर्ट्स को लोकप्रियता मिल गई। ब्रूस ली में सबसे खास बात यह थी कि वे बहुत ही फुर्तीले थे। कहते हैं कि शूटिंग के दौरान जब वे विलन को पंच मारते थे तो उनका एक्शन इतना तेज होता था
कि कैमरा भी उनको पकड़ नहीं पाता था। सिर्फ ब्रूस ली ही नहीं, उनके परिवार के अन्य लोग भी फिल्मों से जुड़े रहे। लिंडा दी कैडवेल, जो कि उनकी पत्नी थी, उन्होंने हर कदम पर ब्रूस ली को ढेर सारा प्यार दिया। उनसे ब्रूस ली को ब्रेंडन ली और शैनन नाम से 2 बच्चे हुए। पिता की तरह ही ब्रेंडन ली ने भी अभिनय में ही अपनी किस्मत को आजमाया। दुर्भाग्य से 1993 में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें गोली लग गई और उन्होंने दम तोड़ दिया। वहीं ब्रूस ली की बेटी शैनन ली भी अमेरिकी अभिनेत्री हैं और हॉलीवुड की कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं। रहस्यमयी मृत्यु। कम उम्र में ही मार्शल आर्ट की अपनी विशेष कला से दुनिया भर में सुर्खियां बटोरने वाले इस महान मार्शल आर्ट एक्सपर्ट की मात्र 32 साल की उम्र में ही रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो गई। 20 जुलाई साल 1973 को हांगकांग में ब्रूस ली ने दुनिया को अलविदा कह दिया। कहा जाता है कि 10 मई 1973 को हांगकांग में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान ब्रूस ली चोटिल हो गए थे। इस चोट से उनके सिर में सूजन आ गई, जिसको उनकी मौत की एक बड़ी वजह माना गया। अपनी मौत से एक दिन पहले ब्रूस ली गेम ऑफ डेथ फिल्म के बारे में फिल्मकारों से चर्चा कर रहे थे। उस दौरान उन्हें सिर में दर्द की शिकायत हुई। तब उनके साथी ने उन्हें दर्द की दवा दे दी। दवा खाने के बाद ब्रूस ली होटल के कमरे में आराम करने चले गए। रात को जब वे डिनर के लिए नीचे नहीं आए तो उनके साथी उनके कमरे में पहुंचे, जहां वे कमरे के बेड पर पड़े हुए थे। आनन फानन में एम्बुलेंस बुलाई गई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इसके बाद उनकी मौत को लेकर कई सवाल उठाए गए, लेकिन आज तक उनकी मौत के रहस्य से पर्दा नहीं उठ सका। हाँ, मीडिया में इसकी खबरें जरूर आती रहीं। इस तरह मार्शल आर्ट की दुनिया का एक चमकता सितारा अपने चाहने वालों को मायूस करके चला गया। वो आज हम लोगों के बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादों को लोग आज भी अपने दिलों में बसाए हुए हैं। समाज के हर वर्ग में ब्रूस ली का क्रेज आज भी देखने को मिलता है, खासकर बच्चों में। वे उनके नाम से बने वीडियो गेम्स के किरदारों में भी उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं। हांगकांग में ब्रूस ली की याद में वहां की सरकार ने चांदी से तैयार स्टैचू ऑफ ब्रूस ली का निर्माण किया है, जो हांगकांग के सबसे बड़े स्टैचू में गिना जाता है। दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।